किसने कहा कि चमत्कार नहीं होते? जरा मुझे करीब से देखो। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप मुझे करीब से देखें। मैं आपके लिए लेके आया हूं एक्टिव पैसिव वॉइस की एक ऐसी चमत्कारी वीडियो जिसको फॉलो करने के बाद एग्जाम में सिर्फ ऑप्शन देख के आप 2 सेकंड में आंसर निकालोगे। मेरे साथ बने रहें वीडियो के एंड तक और सीखें ये चमत्कार। दोस्तों, एक्टिव पैसिव वॉइस करने के लिए आपका टेंसेस का आना बहुत जरूरी है। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आते तो कोई बात नहीं। हमने आपके लिए टेंसेस की एक वीडियो बना रखी है जिसमें हमने 2 महीने का कोर्स मात्र 2 घंटे में करा रखा है। तो वहां जाके आप डियर सर के स्टाइल में टेंसेस को सीख सकते हैं। अब हम आते हैं एक्टिव पैसिव पे। पहले हम देखेंगे उसका कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के बाद देखेंगे शॉर्ट ट्रिक। हाँ, जो शॉर्ट ट्रिक हम देखेंगे और उसको करने के बाद आप एग्जाम में ऑप्शन को देख के सही करने वाले हो। जी हाँ, ऑप्शन देखते ही सही आंसर लिखने वाले हो। तो जल्दी से देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। आइए, कॉन्सेप्ट क्या है एक्टिव पैसिव वॉइस का? तो एक्टिव पैसिव वॉइस को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा सेंटेंस को। भाई, सेंटेंस 3 चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है हमारा सब्जेक्ट, एक होती है हमारी वर्ब और एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट। यही तो होता है, ठीक है। ये 3 चीजें होती हैं। सब्जेक्ट कौन हो गया? जो काम करता है। ऑब्जेक्ट कौन हो गया? जिसके ऊपर काम किया जाता है। और वर्ब जो भी हमारी क्रिया हो रही होती है, जो भी हमारा काम हो रहा होता है। अब तक जो भी आप पढ़ के आए हो ना, जो भी आप पढ़ते हो, उन सबके अंदर आप सब्जेक्ट पे फोकस करते हो कि काम जो कर रहा है वो पहले आता है। ऐसा ही तो होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि मैं साइकिल चलाता हूं। मैंने ये सेंटेंस लिखा, इसके अंदर काम कौन कर रहा है? मैं तो हो गया मेरा सब्जेक्ट। और काम हो क्या रहा है? चलाने का साइकिल को, तो ये हो गई हमारी वर्ब। और ऑब्जेक्ट किसको चलाया जा रहा है? साइकिल को, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसको ऐसे ही तो पढ़ते हो। लेकिन अब आपसे एक सवाल अगर मैं करूं, क्या सवाल? कि आपके कितने कान होते हैं? जी हाँ, आपके कितने कान हैं? 2 कान होते हैं। अच्छा, 2 क्यों होते हैं? 2 कान हमारे इसलिए होते हैं ताकि हम कान को चाहे इधर से पकड़ें या इधर से, बात एक ही रहेगी। जी हाँ, इसी तरह का कॉन्सेप्ट ही है एक्टिव पैसिव वॉइस का। हम जो भी बात कह रहे हैं उसको चाहे हम एक्टिव में कहें या पैसिव में, बात एक ही रहेगी। अब इस सेंटेंस को देखो इस तरह से, मैं साइकिल चलाता हूं। ये बात हुई कि मैं साइकिल चला रहा हूं, यानी चलाने वाला मैं और साइकिल को मैं चला रहा हूं। अगर मैं इसको कहने लगूं कि साइकिल को चलाया जाता है मेरे द्वारा, साइकिल को चलाया जाता है मेरे द्वारा। अब मैंने इसको अगर ऐसे बोला तो क्या गलत हो गया? क्या सेंटेंस बदल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं बदला। सेंटेंस वही रहा दोस्तों। बस इसमें फर्क क्या हो गया? मेरा कहने का तरीका बदल गया। कान मैंने इधर से नहीं पकड़ा, इस बार इधर से पकड़ लिया। तो यानी मैं कह सकता हूं कि पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आ जाता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो बाद में आ जाता है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये ऑब्जेक्ट होगा, ये आएगा पहले, ये जो सब्जेक्ट होगा ये जाएगा लास्ट में, वर्ब अपनी जगह खड़ी रहेगी। लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की फॉर्म होगी थर्ड। जी हां, वर्ब के आप लगा देना थर्ड फॉर्म। कोई भी पैसिव वॉइस बनाओ, पैसिव वॉइस की पहचान ही ये है। लो, पहली ट्रिक तो यहीं पर क्लियर हो गई। क्या? कि वर्ब की हमारी फॉर्म जो होगी वो होगी थर्ड। पैसिव वॉइस के अंदर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो ये रहा कॉन्सेप्ट। तो यहां पर हमारा आ गया ऑब्जेक्ट, यहां आ गई हमारी वर्ब और यहां आ गया हमारा सब्जेक्ट। उल्टा हो गया और कुछ नहीं हुआ। तो ये तो हमारा मोटा मोटा कॉन्सेप्ट के पैसिव वॉइस होती क्या है। कुछ भी नहीं होती पैसिव वॉइस, बस बात कहने का तरीका अलग होता है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। तो अब हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं एक खत लिखता हूं। यहां पर सेंटेंस था, मैं एक खत लिखता हूं। खत लिखने वाला कौन? मैं। लिखा क्या जा रहा है? खत, यानी वो हुआ ऑब्जेक्ट। मैं इसको कह सकता हूं, एक खत लिखा जाता है मेरे द्वारा। तो ये क्या हो गई? हमारी पैसिव वॉइस। ऐसे ही मैं कह सकता हूं कि हम खाना खा रहे हैं, और पैसिव क्या बनेगी इसकी? खाना खाया जा रहा है हमारे द्वारा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और इसकी पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी? कि आपको पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा। ठीक है, तो सब ये हमने क्या करा, एक्टिव पैसिव को इसको हम चेंज करते गए। ये तो थी हिंदी की बात। अब आ जाते हैं हम अपने एग्जाम के अंदर। एग्जाम में आपको एक एक्टिव का सेंटेंस होगा, उसको कहा होगा कि इसको पैसिव में बदल दो। तो कैसे करोगे उसकी ट्रिक अब हम देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। कोई सा भी पैसिव वॉइस होगा, फॉर्म आएगी थर्ड। तो ये तो दिमाग में रख लेना, भूलना मत बिल्कुल भी। अब आओ देखते हैं हमारी पहली ट्रिक। पहली ट्रिक क्या है कि कहीं भी अगर कंटिन्यूअस टेंस हो, कंटिन्यूअस टेंस कोई भी होगा, यानी उसकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रही होगी,
ये तो होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रही होती है, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, कंटिन्यूस किसी का भी हो, जहां भी काम चल रहा होता है उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और आईएनजी आ जाता है। जैसे कम होगा तो कम का कमिंग हो जाएगा, मेक का मेकिंग हो जाएगा, प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, ऐसा होता है। अब जब इस तरह के सेंटेंस की पैसिव वॉइस आए, इस तरह के सेंटेंस की पैसिव वॉइस आप करने जा रहे हो, तो उसको बनाने का तरीका सुनो। उसको बनाने का तरीका यह होगा कि उसके अंदर बीइंग आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? BEING, बीइंग। ये वर्ड उसमें लिखा हुआ होगा। किसी का भी कंटिन्यूअस टेंस होगा उसमें फिर जो पैसिव होगी वो बीइंग में जरूर होगा। बीइंग कब आएगा? बीइंग तब आएगा जैसे अगर ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, इज एम आर के साथ यहां पे लगा हुआ था इज एम आर, तो इज एम आर के बाद बीइंग आ जाएगा। अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस की थी तो वाज वर्ब के साथ बीइंग आ जाएगा, लेकिन ये बीइंग जरूर आएगा। अच्छा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? हाँ, वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही आएगी, तो वो तो सोचने वाली बात ही नहीं है। हमें बस ये वर्ड याद रखना है कि अगर कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस का हम ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो हम वो वाला ऑप्शन देखेंगे जिसमें बीइंग आ रहा है और उसको करेक्ट कर देंगे। आंसर मिल गया आपको सही और आपको मार्क्स मिल गए। आओ चलो एग्जाम्पल देखो, जल्दी से आ जाते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। मैं यहां पे आपको लिख देता हूं एक, यहां पे लिखते हैं हम एक एक्टिव वॉइस का एग्जांपल। एग्जांपल हो सकता है जैसे वी आर प्लेइंग क्रिकेट। इसका मतलब क्या हो गया कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं और मैंने देखा यहां पे आर प्लेइंग यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, रूल क्या है, ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि हमें बीइंग लगा हुआ मिलेगा। अब इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? इसका ऑप्शन आपको कैसे मिलेगा? वी आर प्लेइंग क्रिकेट, ऑब्जेक्ट पहले है, क्रिकेट is played by us। एक ऑप्शन क्या हो सकता है? क्रिकेट was played by us। एक ऑप्शन है आपका we have played cricket, और लास्ट ऑप्शन है आपका क्रिकेट is being played बाय अस। चार ऑप्शन है, ये हमारा क्वेश्चन था। ट्रिक क्या थी? बीइंग वाला पकड़ना है। बीइंग वाला कौन सा है इसमें? क्रिकेट इज प्लेड बाय अस नहीं है, क्रिकेट वाज प्लेड बाय अस नहीं है, वी हैव प्लेड क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट इज बीइंग। अरे सर ये वाला, ये रहा बीइंग आ गया। अच्छा ये रहा। अच्छा, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सब में थर्ड थी वैसे तो, लेकिन इसमें हमें देखना कि थर्ड फॉर्म है। हाँ जी थर्ड फॉर्म भी, ये वाला रूल भी क्लियर हुआ, यानी ये पैसिव है, बिल्कुल सही है। थर्ड फॉर्म आई, बीइंग आ गया। आपका आंसर आपको यहां पर मिल गया। ये तो एक एग्जाम्पल था। आइए अब हम वो एग्जाम्पल करते हैं, वो वाले एग्जाम्पल जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, और ये वाली ट्रिक अप्लाई करनी है। इसी ट्रिक को फॉलो करके देखना कैसे हम आंसर लेके आएंगे। दोस्तों अब आप अपने अपने स्टॉप वॉच निकाल लो और देखना कि कितने सेकंड्स में आपका आंसर निकल के आता है। हाँ जी, जैसा कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, पास्ट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। के पैसिव वॉइस बनानी है और सेंटेंस लिखा हुआ है एक्टिव का, शीला वॉज राइटिंग अ लेटर। जी ट्रिक क्या पड़ी थी? ट्रिक ये देखी थी कि अगर कंटिन्यूअस हो तो ढूंढना है ऑप्शन बीइंग वाला। आओ ढूंढते हैं। ए ऑप्शन में बीइंग है नहीं है, बी में ऑप्शन में बीइंग है, हाँ है जी। आंसर मिल गया, आंसर है आपका बी। अब देखो कितने सेकंड में आंसर आया। जी हाँ, अब आप देख लो कितने सेकंड में आया आपका आंसर। आंसर हमने ढूंढ लिया बिल्कुल। अच्छा, अब एक चीज देखनी है आपको, वो चीज ये है कि डी ऑप्शन में भी बीइंग आ रहा है। अरे सर इतने इंटेलिजेंट तो आप हो कि हमारा जो सेंटेंस है, जो क्वेश्चन है, वो पास्ट टेंस में था, तो पास्ट की पैसिव वॉइस पास्ट में ही तो बनेगी, जबकि डी में हमारा इज आएगा जो कि प्रेजेंट है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल नहीं होना। तो ये तो कॉमन सेंस की बात थी। तो देखा कितनी आसानी से हमने ट्रिक को फॉलो करा, आंसर निकाला। एक और क्वेश्चन देखेंगे अभी। एक क्वेश्चन ये आया हुआ है कि समवन इज फॉलोइंग अस और इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। ट्रिक क्या है? इज फॉलोइंग, समझ में आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। क्या ढूंढना है? बीइंग ढूंढना है। बीइंग ढूंढो। ए ऑप्शन में बीइंग है नहीं है, बी में बीइंग है हाँ है, लेकिन सी में भी तो बीइंग है, लेकिन आपको जैसे पता है वो पास्ट है, वर लगा हुआ है, तो आंसर आ जाएगा बी, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आएगा। अच्छा एक चीज और समझ लो दोस्तों, क्या कि जो आंसर है वी बन गया, अस का वी बन गया, वो ऐसे बन गया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो जाता है हमारे पैसिव वॉइस बनाते हुए, तो सब्जेक्टिव केस लग गया, अस का वी बन गया, आप जानते ही हो, और समवन का समवन ही रहा, क्योंकि समवन का कोई प्रोनाउन तो है नहीं जो चेंज हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा बी आया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच। सर ये तो डिफरेंट क्वेश्चन है, ये कैसे करूं, आपने बताया नहीं। अरे बताया तो है, ट्रिक वही तो है। ट्रिक क्या है? कुछ भी नहीं, इज प्लेइंग हो, वॉज प्लेइंग हो, कुछ भी हो, कंटिन्यूअस होना चाहिए। आपको तो बीइंग ढूंढना है, बीइंग ढूंढो ना। इसके अंदर बीइंग कहां है? बीइंग है, ए ऑप्शन में बीइंग है नहीं है, बी में है नहीं है, सी में है नहीं है, डी में है। भाई डी पकड़ लो, डी इसका आंसर हो जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं।
देखो कितने आसानी से बन रहे हैं, कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कितना ही लंबा क्वेश्चन आ जाए, बस देख लो। अगर आईएनजी लगा हुआ है वर्ब के साथ तो आपको ढूंढना है बीइंग, और बीइंग जिसमें मिल जाए वो लगा दो आंसर, बिल्कुल खत्म बात। और क्वेश्चन देखेंगे सर, और क्वेश्चन देखेंगे, जितने क्वेश्चन है सब देखेंगे अपने। आज यहां पर हम पक्का करके जाएंगे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए एक्टिव पैसिव वॉइस का, हम ट्रिक यूज करेंगे और टाइम बचाते हुए मार्क्स स्कोर करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, द बॉयज वर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड। इसमें भी डिगिंग आ गया, यानी आईएनजी लगा हुआ है, पास्ट का कंटिन्यूअस है, तो बीइंग देख लो। बीइंग पहले ऑप्शन में इसमें बीइंग है, हाँ है, आंसर तो इसका यही हो जाना चाहिए क्योंकि बाकियों में तो बीइंग है ही नहीं। सर इसका आंसर हो गया ए। अब लगा लो, आप सेकंड्स काउंट करो ना, कितना टाइम लगा आपको इतने सारे क्वेश्चन करने में। सर कोई टाइम नहीं लगना, इसी तरह हमने इस ट्रिक को फॉलो किया और सारे आंसर को निकाल लिया। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, थोड़ा और टिपिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, देखते क्या हम उसमें फंसते हैं। जी बिल्कुल नहीं फंसेंगे वैसे तो। दोस्तों क्वेश्चन है, द पुलिस आर क्वेश्चनिंग मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। तो ये भी कंटिन्यूअस था। बीइंग वाला ढूंढो ना इसके अंदर, बीइंग वाला। ए में बीइंग है, नहीं है। बी में बीइंग है, नहीं है। सी में बीइंग है, नहीं है। डी में बीइंग है, यही आंसर है। बिल्कुल हमने इसको भी कर लिया, बिल्कुल नहीं फंसे सर। कितने ही टाइप के क्वेश्चन दे दो, आ जाओ मैदान में और हमें क्वेश्चन दे दो, हम तो करेक्ट आंसर ही करके आएंगे। तो हमने ये देखे थी पहली ट्रिक और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो हमने सक्सेसफुली बना दिए। अगर वीडियो समझ में आ रही है, मजा आ रहा है, तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें। अब आते हैं हमारी दूसरी ट्रिक की तरफ। जी हां, एक और गोल्डन ट्रिक हम फॉलो करेंगे और अपने आंसर बनाएंगे। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी ट्रिक की तरफ। जी हां, बिल्कुल कंसंट्रेशन बना के रखना क्योंकि यही ट्रिक आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाने वाले हैं और आपका टाइम बचाने वाले हैं। दूसरी ट्रिक क्या है और समझो। जब भी आप कोई एक्टिव वॉइस देखो जिसके अंदर इस्तेमाल हो रहा हो हैज, हैव और हैड, अगर इनमें से कोई भी इस्तेमाल हो रहा हो तो दिमाग के पर्दे खोल लेना कि ये तो होंगे हमारे परफेक्ट टेंस। जी हां, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में हैज एंड हैड का इस्तेमाल होता ही होता है और इनके साथ मेन वर्ब की ऑलरेडी भी थर्ड फॉर्म ही लगी हुई होती है। पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म ही लगी हुई होती है, तो फॉर्म की तो हमें टेंशन लेनी ही नहीं। हमें बस ये देखना अगर हैज, हैव, हैड आ रहा है एक्टिव के अंदर तो हमें ऑप्शन क्या ढूंढना है? जी हमें ऑप्शन तब ढूंढना है बीन वाला। जी हां, हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जिसके हैज, हैव और हैड के बाद बीन लगा हुआ हो। क्या लगा हुआ हो? BEEN। ये अगर लगा हुआ है तो ये करेक्ट आंसर है। बिल्कुल ये ढूंढो और कुछ मत देखो, सारे ऑप्शन भूल जाओ ना, बस आप तो ये देख लो हैज, हैव, हैड। अगर आपकी एक्टिव है, पैसिव में क्या देखना, हैज हैव हैड के साथ बस बीन लगा हुआ होना चाहिए, कोई चेंज नहीं होगा। मेन वर्ब का भी कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब तो पता ही है हमें कि पैसिव वॉइस तो किसी की भी हो, वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही उसमें लिखी हुई होती है। तो ये भी मजेदार ट्रिक है। अब इसके एग्जांपल्स देखेंगे और देखेंगे कैसे पास्ट जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं वो कितने आसान थे और आपके एग्जाम में भी जब क्वेश्चन आएगा वो भी आपको बहुत आसान लगेगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिक को फॉलो करते हैं और करेक्ट आंसर चूज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इन झारखंड। सर क्वेश्चन तो बड़ा टिपिकल सा है, मुझे क्या करना है? मुझे ट्रिक फॉलो ये करनी है कि मैंने देखा इसके अंदर हैज आया, यानी पैसिव वॉइस में इसमें बीन जरूर होगा। आओ बीन वाला ढूंढते हैं। ए ऑप्शन में बीन है, नहीं है। बी ऑप्शन में बीन है, हाँ है। सी में है, नहीं है। डी में नहीं है। तो यानी मुझे पता चल गया कि बी मेरा करेक्ट आंसर है। बिल्कुल। कितने सेकंड्स लगे? कुछ भी नहीं। हिंदी सोचनी पड़ी क्या इसकी? नहीं सोचनी पड़ी। अगर हिंदी भी नहीं आती, क्वेश्चन समझ में भी नहीं आ रहा, तब भी करेक्ट आंसर लिख के आओगे, मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मिनिस्टर हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिज कैबिनेट अबाउट हिज डिसीजन। इसके अंदर भी मैंने देखा हैड आया, यानी पैसिव वॉइस में बीन आएगा, वही फॉलो करेंगे। पहले ऑप्शन में बीन है, नहीं है, भगाओ। बी में है, नहीं, इसको भी हटाओ यार। सी में है, हाँ है, इसको हम रख लेंगे। अच्छा डी में भी है, हाँ डी में भी है। अब क्या करें? अरे अब कैसे करेंगे? इनमें तो दोनों में बीन आ गया। अरे सर कुछ भी नहीं करना, आप गौर से देखो, जो डी वाला ऑप्शन है उसमें विल आ रहा है। विल टेंस है फ्यूचर वाला, विल तो फ्यूचर में होता है ना, और जो क्वेश्चन है हमारा वो हेड वाला है, वो पास्ट में होता है। जी हां, टेंस में हमने देखा तो था, तो इसलिए हमारा आंसर हमें मालूम है कि क्या होगा, सी ही होगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप सी लिख के आओगे। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हैज एनीबॉडी आंसर्ड योर क्वेश्चन। अच्छा पहली बात, जैसे ही क्वेश्चन वाला आंसर हो ना, कोई भी क्वेश्चन वाला हो जिसमें सवाल पूछा जाए, उसकी पैसिव वॉइस पूछे तो उसकी पैसिव वॉइस भी सवाल में ही होगी। जी हां, इंटरोगेटिव की पैसिव वॉइस इंटरोगेटिव में, अफर्मेटिव की अफर्मेटिव में, नेगेटिव की नेगेटिव में। ये तो कॉमन सेंस की बात है। आओ इसका ऑप्शन देखते हैं, ए क्या है। योर क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड।
देखो इसके अंदर भी बीन आया तो ये करेक्ट आंसर है। नहीं नहीं नहीं, अभी तो सीखा क्या कि क्वेश्चन वाले का तो क्वेश्चन के ही सीक्वेंस में होगा, इसका स्ट्रक्चर गलत है। बीन जरूर आ रहा है लेकिन स्ट्रक्चर गलत है, शुरू में हेल्पिंग वर्ब आनी थी तो इसको हमने हटा दिया। अच्छा बी पार्ट में, बी ऑप्शन के अंदर बीन है? नहीं है। सी में है? हाँ है। क्या सी करेक्ट आंसर है? जी हाँ, इसका आंसर करेक्ट होगा सी, बिल्कुल। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द गवर्नमेंट हैज नॉट अप्रूव्ड द न्यू ड्रग फॉर सेल। इसके अंदर भी हैज आया, नॉट आया और थर्ड फॉर्म थी यानी हैज वाला ही हो गया। अच्छा तो इसके में क्या ढूंढना है? बीन ही ढूंढना है। जल्दी से देखते हैं। ए पार्ट में, ए ऑप्शन के अंदर बीन वाला है? हाँ है तो सही। और बी में है क्या? बी में भी है। अच्छा सी में है क्या? सी में भी है। अच्छा डी में, बस डी में नहीं, इसमें तो तीनों में बीन आ गया। अब इसको कैसे करें? अरे ट्रिक तो पता है, बीन आना है ठीक है, लेकिन हमने एक बात क्या पढ़ रखी है? हमने पढ़ रखा है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है। अच्छा इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है? इसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है पूरा कि हमारा है द न्यू ड्रग फॉर सेल, हमारा क्या है? इसके अंदर ऑब्जेक्ट है यानी वो शुरू में आना था, लेकिन पहले ऑप्शन में मैं देख रहा हूं कि उसके अंदर तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही शुरू में रखा है, ये तो गलत हो गया। अच्छा सी में क्या रखा है? क्या कर रखा है? सी में भी कुछ अलग ही कर रखा है, यानी अगर जो करेक्ट आंसर है मेरा वो कहीं ना कहीं तो बी ही है। बी में पूरा प्योर हमारा ऑब्जेक्ट शुरू में आ रहा है और बीन का भी इस्तेमाल हो रहा है, यानी मेरा करेक्ट आंसर हो गया बी। बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगाओ गाइस, कॉमन सेंस, ट्रिक को फॉलो करो और मार्क्स लेके आओ। दोस्तों आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं और ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ट्रिक तो हमारी वही रहेगी। हाँ जी, ट्रिक ये रहेगी कि हैज हैव था तो बीन ढूंढेंगे। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि पैसिव वॉइस में तो हैज हैव था तो बीन ढूंढा था, अगर इसकी एक्टिव बनानी हो तो क्या करोगे? इसकी एक्टिव बनानी होगी तो बीन हटा देंगे, बिल्कुल यही करेंगे, उल्टा कर देना है। आओ देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में है द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर। जी ये पैसिव वॉइस है, इसको दोस्तों आपको बदलना है एक्टिव में। मैं क्या करूंगा? एक्टिव में बदलने के लिए ऑब्जेक्ट को बना दूंगा सब्जेक्ट, करेक्ट बात, और बीन हट जाएगा, बीन की जगह क्या आ जाएगा? हैज या हैव आ जाएगा, बिल्कुल सही बात। अच्छा अब देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस क्या हैं। पहला ऑप्शन उसमें तो इज लगा, ये तो बिल्कुल नहीं है। बी में क्या है? बी में बीन लगा है तो ये भी नहीं है। सी में क्या है? द गार्डनर, बिल्कुल ऑब्जेक्ट जो था हमारा सब्जेक्ट बन गया और हैज आ गया थर्ड फॉर्म। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर, सी हमारा करेक्ट आंसर है। आपको आंसर मिल चुका है और वो भी इस ट्रिक की मदद से। जी हां, हुई ना गोल्डन ट्रिक। जी हां, यही मैजिकल ट्रिक है जिसको फॉलो करके आप सारे क्वेश्चन को सही कर सकते हो। तो ये हमने देखी हमारी कुछ ट्रिक्स जिनके बेस पे हमने बहुत आसानी के साथ एग्जाम्स के अंदर बैठ के क्वेश्चन बनाए हैं। जी हां, सारे क्वेश्चन ये हमारे एग्जाम में आ चुके हैं और बिल्कुल बिल्कुल 100% चांस है, कोई शक की बात नहीं कि ऐसे ही क्वेश्चन बस थोड़ा बहुत चेंज होने वाला है, आपके एग्जाम में भी आएंगे और आप ये ट्रिक फॉलो करके बिल्कुल सही लिख के आने वाले हो। वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर कर दे सारे में, कहीं भी कोई कंजूसी ना करे। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली वीडियोस के साथ भी आपको ऐसे ही जुड़े रहना है और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।